हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। सो टेंडर एनालिसिस में आज जो हम वर्क को देखेंगे, ये समरसीबल पंप जो है उसको सप्लाई करने के लिए है। तो अराउंड 32 समरसीबल पंप को आपको सप्लाई करना है। उसके साथ जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, पाइप, शाफ्ट, एवरीथिंग ये आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अच्छा खासा जो भी सबमर्सिबल पंप से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें क्या लास्ट डेट है, स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और टेंडर कैसे भरना है ये भी आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ एक ब्रीफ में। सो ये देखिए, दिल्ली जल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, तो इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टेंडर का लास्ट डेट है टेंडर को फिल करने का 22 मार्च 2025। ठीक है, सो टेक्निकल बिड जो है ये ओपन हो जाएगा आपको 22 तारीख को 2 बजे, है ना। ओपनिंग ऑफ एंड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड, तो सेम डे जो है 22 तारीख को ही फाइनेंशियल बिड ओपन हो जाएगा। तो टेक्निकल बिड क्या होता है? ओके, सो टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड बाद में पता चलेगा। तो टेक्निकल बिड में क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है ना क्लाइंट के द्वारा, वो डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट आपका सबमिट हुआ है या नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट है तो आपका टेक्निकल बिड क्वालिफाई हो जाएगा। टेक्निकल बिड इसीलिए होता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं। तो आपको 22 तारीख को 2:10 पर ये टेक्निकल बिड खुल जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपका टेक्निकल बिड क्वालिफाई हुआ, डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो लोकेशन वाइज है ना, पूरे दिल्ली में। जैसे नेहरू नगर में 2 जो है यहाँ पर आपको सबमर्सिबल सप्लाई करना है, इंस्टॉलेशन का है। इसके अलावा यहाँ पर नेहरू नगर में और ब्लॉक नंबर 12 में, ये ब्लॉक नंबर 1 में है, ये ब्लॉक नंबर 12 में है, तो यहाँ पे भी 2 चाहिए। तो इस तरह जो है यहाँ पर ईएमडी अमाउंट जो है ये है आपका 11,200। तो 11 लाख का जो है यहाँ पर ये जो है सप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो 10% ईएमडी अमाउंट आपको जमा करना है, जो कि बाद में मिल जाएगा। 500 रुपये टेंडर फी आपको जमा करना है। तो उसी तरह जो है सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है ना। तो आपको अप्रॉक्स 18 जगह पे, 18 लोकेशन पे जो है ये समरसिबल सप्लाई करना है आपको। 16 जगह पे, एक्चुअली 16 जगह पर आपको ये समरसिबल और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट आपको सप्लाई करना है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब मेन यहाँ पर है क्या, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर कि ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि समरसिबल जो है सप्लाई करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सपोज कीजिए कि सॉरी, ओके, एक्चुअली ये ब्लॉक है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। सो एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। डॉक्यूमेंट्स तो आप कर लोगे, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वर्क एक्सपीरियंस, है ना। सपोज कीजिए कि एक लोकेशन पे यहाँ पर 12 लाख का जो है आपका सबमर्सिबल सप्लाई करना है, तो सभी लोकेशन पे आप देख लीजिए तो अराउंड करोड़ों में जाएगा। ठीक है, तो उसका 60% का 2 वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होगा। तो मतलब कि 60 से 60 लाख रुपया होता है, लाइक 60%, 1 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पर 2 वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको 60% का कॉस्ट का देना होगा। एग्जैक्ट आप निकालेंगे जब BOQ आप डाउनलोड करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके पास 2 नहीं है तो आपको 80% का वर्क एक्सपीरियंस देना होगा, एक, है ना। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर या तो 80% वाला देना पड़ेगा या तो 60% वाला 2 देना पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका जो आपने EMD अमाउंट भरा है उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, EMD मनी, राइट, एंड RTGS ये कैसे किया है वो सारा आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा।
ठीक है। तो अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट्स बनता है नोटरी से, ई नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो एक ट्रीटी बनता है और यू कैन से एग्रीमेंट वाला एफिडेविट, वो बना के देना होगा, तो ये तो आप दे सकते हैं। एंड आइटम्स ऑफ जो भी आप समर्सिबल देंगे उसका जो है सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, वैलिडेशन ज़रूरी है, वो देना होगा। डिपार्टमेंट विथ विच फॉर्म इज रजिस्टर्ड अलॉन्ग विद द लिमिट अप द टेंडर कैन बी इशूड टू द फॉर्म। तो अगर आप जो है सपोज कीजिए कि समर्सिबल इंस्टॉलेशन या सप्लाई का काम करते हैं, तो आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। राइट, यहाँ पर जो है और भी टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, जैसे पार्टनरशिप में आप कर रहे हैं तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास है, एग्रीमेंट या नहीं, तो तभी आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जीएसटी ये सारा ईएम लाइक अगर ईएसआई में आते हैं या एमएसएमई में आते हैं, वो सारा सर्टिफिकेट है या नहीं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पर बहुत सारा लंबा लिस्ट है कि अगर आप कंपनी हैं या इंडिविजुअल हैं, ये छोटा सा इंस्टीट्यूशन है, कितने एम्प्लॉय में आप एलिजिबल होंगे, तो ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो आप कैसे इसको ये BOQ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो वेबसाइट दिया गया है उससे आप BOQ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन फिर आप ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से पहले पढ़ के कोटेशन आपको बनाना पड़ेगा। एंड देन कोटेशन बनाने के बाद देन फिर जाके आप जो है इसको जो 2-3 बार आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल बीट बहुत ही क्रूशियल होता है। जो बार बार टेंडर भरते हैं उन्हीं का जो है, या फिर प्रोफेशनल टेंडर जो सबमिट करते हैं उनको आप पकड़िए या फिर मुझे बताइए, तो मैं आपका टेंडर कर सकता हूँ अपडेट, राइट। सो इस पे आप BOQ अपना तैयार कीजिए, कोटेशन तैयार कीजिए एज पर रिक्वायरमेंट। देन फिर आपको मेनली है कि क्या क्या टेंडर को कैसे भरा जाए, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। सो आप कीजिए, 22 तारीख लास्ट डेट है। ओके, सो थैंक यू।